हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग SSC CGL के लिए जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सारे प्रश्न होने वाले आगामी एग्जाम SSC CGL के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। छपेली लोक नृत्य संबंधित है, इसका राइट आंसर क्या होगा। छपेली लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो हिमाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है आपका छपेली लोक नृत्य। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सबसे आगे थे, इसका राइट आंसर क्या होगा। हड़प्पा वासी जो थे किस वस्तु के उत्पादन में सबसे आगे थे, तो कपास के उत्पादन में हड़प्पा जो वासी थे सबसे आगे थे। वाराणसी शहर किस नदी के किनारे स्थित है, इसका राइट आंसर क्या होगा। वाराणसी शहर जिसे बनारस भी बोला जाता है आपका गंगा नदी के किनारे स्थित है। गंगा नदी के बारे में आप सभी को पता होगा। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। कितना है, 25 किलोमीटर है। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है, इसका करेक्ट आंसर क्या है। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक हैं मौलाना आज़ाद हैं। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन, मौलाना आज़ाद। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था, इसका राइट आंसर क्या है। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम जो था मणिकर्णिका था। मणिकर्णिका एक फिल्म भी है जिसमें लीड एक्ट्रेस कौन है आपका, कंगना रनौत है। रानी लक्ष्मीबाई की बात करें तो इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, वाराणसी में इनका जन्म हुआ था। पूछा हुआ प्रश्न है कि रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ पर हुआ था, तो वाराणसी में। ताजमहल को किस शासक ने बनवाया था, किसके द्वारा बनवाया गया था। ताजमहल को किसने बनवाया था, तो शाहजहां ने ताजमहल को बनवाया था मुमताज महल अपनी बेगम के याद में। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, इसका राइट आंसर क्या है। हर साल पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस के रूप में हर साल मनाया जाता है। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, इसका राइट आंसर क्या है। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, पद्मा के नाम से जाना जाता है। माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है, किस देश में आपका पड़ता है। माउंट एवरेस्ट नेपाल में पड़ता है। इसकी ऊंचाई कितनी है, दुनिया का सबसे ऊंची चोटी है 8849 मीटर है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई किस देश में स्थित है, तो नेपाल में। नेपाल में माउंट एवरेस्ट को किस नाम से जाना जाता है, तो सागर माथा के नाम से जाना जाता है माउंट एवरेस्ट को नेपाल में। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है, कहाँ स्थित है। गेटवे ऑफ इंडिया आपका पड़ता है मुंबई में पड़ता है गेटवे ऑफ इंडिया। देखिए इंडिया गेट नहीं पूछा जा रहा है। इंडिया गेट अगर पूछा जाता तब आपका राइट आंसर क्या होता, दिल्ली होता। इंडिया गेट पूछा जाता तो, लेकिन पूछ रहा है गेटवे ऑफ इंडिया, ये कहाँ पर पड़ता है, मुंबई में। कोणार्क मंदिर किस राज्य में स्थित है, किस राज्य में है। जो ये कोणार्क का मंदिर है ये किस राज्य में पड़ता है, तो उड़ीसा राज्य में पड़ता है आपका कोणार्क मंदिर। गांधी जी की पत्नी का क्या नाम था, इसका राइट आंसर क्या है। गांधी जी की पत्नी का नाम था कस्तूरबा। कस्तूरबा गांधी था गांधी जी की पत्नी का नाम। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है, इसका राइट आंसर क्या है। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है, तो राष्ट्रपति होते हैं भारत के जो प्रथम नागरिक होते हैं। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे, बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा गया प्रश्न है SSC में। सिखों के जो अंतिम गुरु थे वो कौन थे, गुरु गोविंद सिंह जी थे। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे, गुरु गोविंद सिंह जी थे। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, कब मनाया जाता है आपका शिक्षक दिवस, हर साल 5 सितंबर को मनाया जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म के अवसर पर हर साल शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है, किस नदी पर पड़ता है आपका। भाखड़ा जो नांगल बांध है वह पड़ता है सतलज नदी पर पड़ता है भाखड़ा नांगल बांध। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है, कौन सा है। पृथ्वी का एकमात्र जो प्राकृतिक उपग्रह है आप सभी को जानकारी होगा, चंद्रमा है एकमात्र उपग्रह।
दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? कब से दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है? आपका 1969 यानी 1969 से दादा साहब फाल्के देने की शुरुआत की गई थी। इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता हैं, कौन हैं इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता? जो हैं आपके जे थॉमसन ने किया था इलेक्ट्रॉन की खोज। प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है, किससे प्राप्त किया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे प्राप्त किया जाता है? तो जिप्सम से प्राप्त किया जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। संतरे में कौन सा विटामिन अधिक होता है? कौन सा विटामिन होता है संतरे में? सबसे ज़्यादा कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो आपका विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन सी के बारे में आप सभी को पता होगा। खट्टे फलों में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, आपका क्या पाया जाता है? तो विटामिन सी पाया जाता है खट्टे फलों में। एल्युमिनियम किस खनिज से प्राप्त की जाती है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। एल्युमिनियम किस खनिज से प्राप्त की जाती है? तो बॉक्साइट से प्राप्त किया जाता है एल्युमिनियम को। किससे? बॉक्साइट से। बायोगैस का मुख्य अवयव है, कौन सा है? जो बायोगैस आपका होता है उसका मुख्य अवयव या घटक क्या होता है? तो मीथेन होता है, CH4 होता है आपका बायोगैस का मुख्य घटक। दूध की शुद्धता किस यंत्र के द्वारा नापी जाती है? किसके द्वारा नापी जाती है? दूध की शुद्धता को लैक्टोमीटर के द्वारा मापा जाता है। बैटरी बनाने में किस अम्ल का उपयोग होता है? किस अम्ल का उपयोग किया जाता है बैटरी को बनाने में? सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है बैटरी बनाने में। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? किसके द्वारा किया गया था? टेलीविज़न का आविष्कार JL बेयर्ड ने किया था टेलीविज़न का आविष्कार। सापेक्षता के सिद्धांत की खोज किसने की थी? किसके द्वारा किया गया था? सापेक्षता के सिद्धांत की खोज आइंस्टीन ने की थी। आइंस्टीन के बारे में आप लोग सभी जानते होंगे, जिन्होंने सापेक्षता के सिद्धांत की खोज की। चेचक के टीके का आविष्कार किया था, किसने किया था? चेचक के टीके का आविष्कार एडवर्ड जेनर ने किया था। चेचक के टीके का आविष्कार। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? कुल कितनी हड्डियां होती हैं? मानव के शरीर में 206 हड्डियां होती हैं मानव के शरीर में। लेकिन ये जो 206 होती हैं एक वयस्क मनुष्य के शरीर में होती है, लेकिन अगर बच्चों के शिशुओं के शरीर में हड्डियों की कुल बात की जाए तो ज़्यादा होता है, 300 संख्या होता है। कोमोडो नेशनल पार्क कहाँ है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कोमोडो नेशनल पार्क आपका पड़ता है इंडोनेशिया, और इंडोनेशिया की कैपिटल क्या है? जकार्ता है। वहीं पर आपका कोमोडो नेशनल पार्क पड़ता है। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।